आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताहिर शाह की। हाँ, कर ली समों की कॉपी। क्यों दूसरों का आइडिया चोरी करता है? कभी अपना आइडिया भी ले आया कर। हाँ, तो तुम में से कितने लोग हैं जो ये कमेंट करने का भी सोच रहे थे? हाँ, मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसी वजह से मैंने 2-3 दिन पहले कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल ली थी। तुम्हें क्या लग रहा है वो पोस्ट इसलिए थी? मैं वाकई में तुमसे पूछ रहा था? मैं पूछ नहीं रहा था, मैं सिर्फ पोस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे पता था मेरी लेजीनेस की वजह से मेरी वीडियो लेट हो जाएगी और जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे वो मेरे से पहले वीडियो डाल देगा और फिर जब मैं डालूंगा तो आधे से ज़्यादा कमेंट्स यही होंगे, उसकी कॉपी, उसकी कॉपी, उसकी कॉपी। आपका भाई भी शाना है, पहली कम्युनिटी टैब में डाल दी ताकि मैं ये बहाना बना सकूं। कैसा दिया, नहीं दिया? अच्छा हाँ, तो अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताहिर शाह। वैसे मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने नोट किया है, लेकिन मैंने ये बात नोट जरूर की है कि आजकल शाह जो होते हैं ये बहुत फेमस हो रहे हैं और अच्छी हरकतों की वजह से नहीं हो रहे। वैसे पर्सनली मैं जितने भी शाह हजरात से मिला हूँ बहुत ही नाइस होते हैं ये लोग, बट ये जो फेमस हो रहे हैं ना, ये पता नहीं कैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ताहिर शाह, हरीम शाह, वो 4K, वो भी शाह, तुम समझ गए ना, बस नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम समझ गए बहुत है। मतलब ये शाह हर जगह छाए हुए हैं यार। अब मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने किया या नहीं की। ताहिर शाह और लिल पंप, इन दोनों की ना एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। इन दोनों के जो लिरिक्स होते हैं ना वो एक नेक्स्ट लेवल, वो जो गॉड लेवल होता है ना, उस टाइप के लिरिक्स हैं इन दोनों के। पहले मैं तुम्हें लिल पंप के लिरिक्स दिखाता हूँ। लिल पंप ऊ, लिल पंप या, लिल पंप ऊ, लिल पंप या, लिल पंप ऊ, लिल पंप या, लिल पंप ऊ, लिल पंप या। सिर्फ यही नहीं, गुची गैंग, 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 गुची गैंग करने नहीं आया मैं। हमारे जो लेजेंड हैं ताहिर शाह, इनके भी लिरिक्स कुछ ऐसे ही होते हैं। एंजल एंजल एंजल, एंजल एंजल एंजल, मैनकाइंड एंजल, मैनकाइंड एंजल, मैनकाइंड एंजल। और अब जो गाना आया है फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, अब दोनों में से कोई एक ना एक तो किसी दूसरे से इंस्पायर है। और ये जो गाना अभी आया है, ये 4 साल पहले जो गाना बनाया था एंजल, उसका उर्दू वर्जन है। वो खुशनसीब जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती, वो इस गाने को नहीं समझ सके, ताकि वो क्यों बच गए हैं, उनको भी तो ज़हनी अज़ियत दे ना, तो उर्दू लिरिक्स में लॉन्च कर दिया। और ये 4 साल लगे इस बंदे को उर्दू में बनाने में, या पता नहीं 4 साल लगे इस टट्टी वीडियो के लिए। वैसे ये बात अच्छी है, इस बार ये खुद पापा का परा बन के नहीं आया इस वीडियो में, लेकिन फिर भी वीडियो टट्टी थी। वैसे एक बात तो इस बंदे की माननी पड़ेगी कि इस बंदे को जितनी हेट है, जितने डिसलाइक्स हैं, आज तक इस बंदे ने डिसलाइक्स लाइक्स हाइड नहीं किया। वरना वो कुछ लोग होते हैं ना, वो हाइड कर लेते हैं। नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तुम देखो, मैं नहीं कर रहा इशारा किसी की तरफ। देखो, मैंने इस गाने को ना समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया। मैंने इस गाने को चलाया, नहीं समझ आया, फिर दूसरी दफ़ा देखा, फिर तीसरी दफ़ा देखा, फिर मेरे कानों से खून निकला। मैंने पहले फिर कान साफ किए, फिर मैंने अपने दोबारा सुना, फिर कानों से खून निकला, फिर मैंने कॉटन अपने कानों में दे दी, फिर मैंने सुना ताकि मैं इसको समझ सकूँ इस पर वीडियो बनाने से पहले। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आया इस गाने की। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं, तो आओ देखते हैं। तो इस गाने का नाम है फरिश्ता, लेकिन मौत का। अगर तुम्हें नहीं पता तो ईच एंड एवरीथिंग जो हुई है ना इस गाने में, वो ताहिर शाह ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, लिरिक्स बाय ताहिर शाह, सिंगर ताहिर शाह, कॉन्सेप्ट ताहिर शाह, स्टोरी ताहिर शाह, डायरेक्टेड बाय ताहिर शाह। देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है। एक इतनी टट्टी चीज़ है तो वो आपने बनाई होगी। तो गाना शुरू होता है इस यूनिकॉर्न से जो कि हवाओं में उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस यूनिकॉर्न की गर्दन में जगह क्यों है। यार, इससे अच्छा घोड़ा तो मैं बना सकता हूँ। रुको 1 मिनट। ये है इस गाने का मेन कैरेक्टर, जो कि देसी वर्जन ऑफ रिची रिच है, क्योंकि देसी वर्जन है तो थोड़ा सा मोटा है। जैसे धड़कन। अब मैंने तुम्हें बताया कि मुझे इस गाने की लॉजिक, स्टोरी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। या तो किसी ने ब्रेक डाउन किया हो, इसका ब्रेक डाउन वैसे कोई कर भी नहीं सकता इस गाने का, अनलेस के लेजेंड हिमसेल्फ मैदान में आए और इस गाने का ब्रेक डाउन करें। लेकिन मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है कि ये इसकी वो बच्ची हो जो इसको पानी में नजर आ रहा है। वेट, व्हाट? ये घोड़े पे बैठा है या ये किसी के घोड़े पे बैठा? अब तो तुमसे ही है, तुम
देखो सेम बंदी इसे गुलाब के फूलों में भी नजर आ रही है, तो मैंने इसी चीज से अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ये इसकी बच्ची हो। और फिर सीन में एंट्री होती है एक हॉट सी परी की, जिसको देख ये अपनी बच्ची को भूल जाता है और उसकी तरफ भाग पड़ता है। और उसी टाइम एक और परी नमूदार हो जाती है, जिसको देखकर ये उसके पीछे भागता है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये फरिश्ता है कि ये फक बॉय है? क्योंकि दूसरी आती है पहली को छोड़ देता है, तीसरी आती है दूसरी को छोड़ देता है, चौथी आती है तीसरी को छोड़ देता है। ये काहे का फरिश्ता है? और फिर परी उसको गुलाब के फूलों के अंदर ले जाती है, और फिर क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो आगे दिखा नहीं सकते कि क्या हुआ है। फिर उसके बाद का एक मंजर दिखाया जाता है जिसके अंदर गुलाब के फूल टूट के गिरे हुए होते हैं। आगे तुम समझ सकते हो कि उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। भाई मैंने तुम्हें पहले बताया, मैंने अपने लिहाज से इसको ब्रेक डाउन किया। अब ना मुझे एक तो इस घोड़े की समझ नहीं आई, वैसे तो मुझे पूरे गाने की समझ नहीं आई, लेकिन इस घोड़े की तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। कभी ये उसको बिठा के उड़ने लग पड़ता है, कभी ये उसको बिठा के चलने लग पड़ता है, कभी ये खुद उड़ता है, वो पैदल चल रहे होते हैं। नहीं, तेरा काम है क्या? ये कर क्या रहा है यहाँ पे? ये घोड़े की तरफ देखकर अपना घोड़ा क्यों हिला रहा है? अच्छा नहीं, मतलब मैं इसका और क्या मतलब लूँ, तुम खुद बताओ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये एक और जंगल में जाता है, फिर एक और जंगल में जाता है ताकि नई नई परियां ढूंढ सके। किस पर्पस के लिए तुम्हें पता है? देखो बगैरत अभी भी पानी में ढूंढ रहा है, शायद एक और परी निकला है पानी से, और फिर वो पुरानी वाली परी आती है तो उसको लेके अपने लाल हवेली में चला जाता है। तो हेंस प्रूव ही इज नॉट फरिश्ता, ही इज फक बॉय। ताहिर शाह डोंट लाई। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और क्या तुमने गौर किया मेरे चैनल पे वो चेंज हो चुका है, तो ये मुझे बना के दिया इकरा ने, थैंक यू सो मच। और आई आल्सो वांट टू गिव शाउट आउट टू ममता फूड कॉर्नर, जो भी इस्लामाबाद में रहते हैं, वो इसको जरूर चेक करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जो भी इस्लामाबाद में रहते हैं वो जरूर चेक करें। और ये जितनी वीडियो पूरी जहरीली थी ना, इसका आउटरो उससे भी ज्यादा जहरीला होने वाला है, तो अपनी गारंटी पे देखो। तुम इतने टट्टी गाने क्यों बनाते हो? क्या पहले ये करोना कम था जो तुमने इस बवासीर को है बनाया? तो बाय।